अगर आप भी वाशकोट की कटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। हम आपको इस वीडियो में वाशकोट कट करने के बहुत बहुत अच्छे तरीके बताएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वाशकोट कट करने के लिए सबसे पहले ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे, जो हम ऊपर के कपड़े से लगभग 1 से 1.25 इंच छोड़ के लगाएंगे। इसी निशान की हम अपनी लंबाई नापेंगे। दोस्तों, जितनी भी हमारी लंबाई है उसका 1 इंच एक्स्ट्रा लगाना है। दोस्तों, हमारी इस वाशकोट की लंबाई है 24, तो हम 25 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे। अब दोस्तों, हमें चेस्ट पे आ जाना है। दोस्तों, जितना भी चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लगाना है। मैं जो ये वाशकोट कट कर रहा हूँ, इसका चेस्ट है 36 इंच, 36 का चौथा हुआ हमारा 9 इंच, 9 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर दोस्तों, जितनी हमारी वाशकोट की लेंथ है उसका आधा करेंगे। जैसे मैं जो वाशकोट कट कर रहा हूँ इसकी लेंथ है 24, 24 का आधा हुआ 12। फिर 12 से दोस्तों 2.5 इंच नीचे को एक निशान लगा लेंगे। इस निशान पे हमारा पेड़ बनेगा। चलिए इन सभी निशानों को सीधा करते हैं। इन निशानों को सीधा करने के बाद हम अपना कमर का शेप बनाएंगे। दोस्तों, नीचे से लगाएंगे 2 इंच, पेट वाले निशान पे भी 2 इंच लगाएंगे। दोस्तों, जो हमारा चेस्ट वाला हमने निशान लगाया है, चेस्ट की चौथाई पे 1.5 इंच लगाएंगे। और दोस्तों, सबसे ऊपर लगाएंगे हम 1.25 इंची। नीचे वाला निशान और बीच वाला निशान बिल्कुल सीधा लगा लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों आगे हम शेप पट्टी के शेप देंगे। दोस्तों, यहाँ हम उल्टी शेप पट्टी का यूज करेंगे और दोस्तों यहाँ हम अंदर से शेप पट्टी का यूज करेंगे निशान मिलाने के लिए। अब दोस्तों, हम सबसे पहले अपना चेस्ट नापेंगे, फिटिंग पे आते हैं। दोस्तों, जितना भी हमारा चेस्ट है उसका चौथा हिस्सा लगा लेना है। हमारे नाप में चेस्ट है 36, 36 का चौथा हुआ 9, 9 इंच मैंने लगा दिया। दोस्तों, इसे 1 इंच की लूजिंग देंगे। दोस्तों, 1 इंच की लूजिंग आपने जब भी देनी है जब आप मीडियम फिट वाशकोट कट कर रहे हैं। अगर आप लूज फिट कट कर रहे हैं तो आप 1.25 इंच की देंगे। अगर आप बिल्कुल स्लिम फिट कट कर रहे हैं तो आप 1.25 इंच की देंगे। ऐसे ही दोस्तों पेट पे लगाना निशान। जितना ही पेट है उसका चौथा हिस्सा हम जो कट कर रहे हैं, इसका पेट है 32.5, 32.5 का हुआ 8 इंच 1 फुट, 1 इंच लूजिंग। दोस्तों, ऐसे ही निशान हमने हिप पर लगाना है। जितना भी हिप है उसका चौथा हिस्सा और 1 इंच की लूजिंग। दोस्तों, हमारा हिप है 37.5, 37.5 का हुआ 9.5 इंच में को 1 फुट कम। ये हमने निशान लगाया और ये हमारी 1 इंच की लूजिंग। अब दोस्तों, इन सभी निशानों को शेप पट्टी की मदद से मिला लेंगे, शेप दे देंगे। अब आते हैं दोस्तों अपनी तख्ती पर। दोस्तों, एक निशान हमारा ये लूजिंग का है, एक निशान हमारा ये चेस्ट की चौथाई है। तो दोस्तों, ये जो हमारी चेस्ट की चौथाई का निशान है, इससे 1 इंच पीछे को हम बेग में तख्ती माइनस करेंगे। फिर दोस्तों अपने तीरा का निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा तीरा है उसका आधा कर लेना है। दोस्तों, मैं जो कट कर रहा हूँ उसका तीरा है 17 इंच, तो 17 का आधा हुआ 8.5, आधा इंच प्लस मार्जिन करेंगे सिलाई में दबने के लिए। दोस्तों, मैं इसके शोल्डर डाउन करूंगा 1.5 इंच, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा कस्टमर है स्ट्रेट शोल्डर है, शोल्डर डाउन नहीं है। अगर कस्टमर के शोल्डर डाउन है तो आप 1.25 या फिर ज्यादा ही डाउन है तो 2 भी कर सकते हैं। अब आएंगे दोस्तों अपने कॉलर पर, बैक की टीक पर। दोस्तों, जितना भी हमने कॉलर नापा उसका 5 हिस्सा लगा लेना है। हमारे इसमें नाप में कॉलर है 15 इंच, तो 15 का 5 हिस्सा हुआ हमारा 3 इंच। फिर दोस्तों 1.25 इंच ऊपर को एक निशान लगा लेना है। दोस्तों, बैग में जो हम कंधे का निशान लगाते हैं वो उल्टी शेप पट्टी से लगाते हैं। अब दोस्तों, ये वाले निशान को और ये वाले निशान को भी मिला लेंगे अंडर शेप पट्टी की मदद से। अब दोस्तों, आर्मोल पे तार के अकॉर्डिंग गोलाई दे देंगे, कपड़े के तार के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों, ये वाला जो हमारा निशान है लंबाई का नीचे वाला, इससे 1.25 इंच ऊपर उठाएंगे, 1.25 इंच ऊपर यहाँ पर उठाएंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा मार्जिन होने वाला है 1.25 इंच का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो सिर्फ लंबाई से 1 इंच एक्स्ट्रा लगाया है, हमारी लंबाई थी 24 इंच, हमने लगाया है 25 इंच, इसमें 1.25 इंच का मार्जिन इंक्लूड कैसे हुआ वो मैं आपको जब फ्रंट कट करूंगा तब बताऊंगा। फिर दोस्तों 1 इंच का मार्जिन देना है हमने बैग में साइड में। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। मैं तो 1 इंच देता हूँ सभी वाशकोट में और बंडियों में। ऐसे ही हम जैसे हमने अपनी साइड को शेप दिया था ऐसे ही हम मार्जिन को भी शेप दे लेंगे। तो उसके बाद ये जो हमारा मार्जिन वाला निशान है इसका आधा इंची छोड़कर एक निशान लगा लेना है। दोस्तों, इस निशान को बिल्कुल कपड़े की किनारे तक लास्ट तक नाप लेना है। जितना भी आ रहा है इतना ही यहाँ लगाना है, इतना ही यहाँ लगाना है और इतना ही यहाँ लगाना है। यहाँ हमारा फ्रंट कट होगा। तो दोस्तों, हमारा आ रहा है 14.5 इंच 1 फुट, 14.5 इंच 1 फुट में यहाँ पर लगाऊंगा, 14.5 इंच 1 फुट ही मैं यहाँ पर लगाऊंगा। बैग हमारी मार्किंग होकर रेडी है, पीक पर गोलाई बना देंगे। चलिए इसे कट करते हैं। फ्रंट कट करने में सबसे पहले ये जो हमारे अधूरे मार्क बचे पड़े हैं ये हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कम है, तो इनको पूरा कर लेंगे। फिटिंग में अपने चेस्ट पे दोस्तों जितना भी चेस्ट है हमारा उसका चौथा हिस्सा लगाना है।
हमारा चेस्ट है जो हम नाप कट कर रहे हैं 36, 36 का चौथा हुआ 9 इंच, 9 इंच लगाएंगे दोस्तों। 1.25 इंच आगे को लूजिंग लगाएंगे दोस्तों। ध्यान रखें, अगर आप एक मीडियम फिट वाश कट कर रहे हैं तो ही आपने 1.25 इंच लगानी है। आप लूज फिट कट कर रहे हैं तो आपने 2 इंच लगानी है। अगर आप बिल्कुल स्लिम फिट बिल्कुल चिपकी हुई वाश कट कस्टमर मांग रहा है तो आपने 1.5 इंच लगानी है। ऐसे ही निशान दोस्तों हमने अपने पेट पे लगाने हैं। पेट है हमारा 32.5, 32.5 का चौथा हुआ 8 इंच 1 फुट, 8 इंच 1 फुट पर निशान लगाएंगे। 1.25 इंच आगे को लूजिंग देंगे। फिर दोस्तों ऐसे ही निशान हम अपने हिप पर लगाएंगे। हिप है हमारा 37.5 इंच, 37.5 का चौथा हिस्सा हुआ 9.5 इंच में को 1 फुट कम, प्रॉपर निशान लगाएंगे। 2 इंच के आगे लूजिंग देंगे। अब इन सभी निशानों को शेप पट्टी की मदद से मिला लेंगे दोस्तों। जैसे जैसे हमने बैग में शेप दिया था ऐसे ही देना है हमने फ्रंट में शेप। अब दोस्तों हम आते हैं अपनी तख्ती पर। दोस्तों हमने जो बैग में तख्ती माइनस की थी वो 1 इंच की थी, फ्रंट में हम 1.25 इंच तख्ती माइनस करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, ये हमारा चेस्ट का निशान है, ये हमारी लूजिंग है। चेस्ट वाले निशान के 1.25 इंच की तख्ती माइनस करनी है। और इस निशान को जो हमने एक सीधी लाइन खींची थी, जो हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है नीचे तक, इस तक नापना है। जितना भी आ रहा है इतना ही हमने उठा के ऊपर लगा देना है दोस्तों। हमारा आ रहा है 0.25 इंच, 0.25 इंच ऊपर लगाएंगे। अब इसको भी सीधा कर लेंगे स्क्वायर की मदद से। पर दोस्तों ये दोनों निशान नापेंगे दोस्तों। ये आ रहा है हमारे 0.8 इंच, जितना भी आ रहा है इसका आधा लगाना है हमने। 0.8 इंच का आधा हुआ हमारा 4 इंच में को 1 फुट कम, यहाँ लगाएंगे। और दोस्तों नीचे से हम चेस्ट वाले निशान के 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हम इसकी भी रेडी करेंगे दोस्तों। हमने बैग में शोल्डर डाउन किया था 1.5 इंच, यहाँ पर हम करेंगे फ्रंट में 0.25 इंच। ध्यान रहे दोस्तों, बैग में हमने 1.5 इंच डाउन किया था, फ्रंट में हम 0.25 इंच करेंगे। अगर आप डाउन शोल्डर कट कर रहे हैं तो आप 2 इंच या 2.25 इंच भी कर सकते हैं। ये जो हमारा लेंथ ऊपर वाला निशान है सबके, इस वाले निशान से हमने 2 फुट ऊपर को उठा लेना है। ये फिर दोस्तों हम अपनी कंधी नापेंगे दोस्तों। बैक की कंधी उठा लेंगे, इस वाले निशान पे रखेंगे और यहाँ शोल्डर डाउन पे जो हमने निशान लगाया है रखेंगे। इससे 2 फुट कम पे निशान लगाएंगे। 2 फुट कम इसलिए लगाते हैं दोस्तों क्योंकि बैग में नम आती है, धमक आती है, फ्रेश पड़ी रहती है। अब दोस्तों हमने अपनी बैग में जो शेप दिया था कंधी में, वो इस तरह का उल्टी शेप पट्टी शेप दिया था, लेकिन फ्रंट में हम सीधी शेप पट्टी का यूज करेंगे। फिर दोस्तों इस निशान को यहाँ कोने में लाके शेप पट्टी के हमने मिला देना है और यहाँ पे गोलाई एक क्रिएट कर देनी है। अब आते हैं दोस्तों अपने नीचे की वी पर। 3.25 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे वी के लिए, 3.25 इंच का निशान यहाँ लगाएंगे वी के लिए। इन निशानों को अंडर शेप पट्टी की मदद से शेप दे देंगे। अब आते हैं दोस्तों अपनी साइड की वी पर। दोस्तों यहाँ से हम 0.25 इंच का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों ये 0.25 इंच का निशान इसलिए लगाया, जो हमने निशान लगाया था बैग में मार्जिन का 0.25 इंच का, 0.25 इंच ऊपर उठ के कटेगी, वो हमारा 0.25 इंच का मार्जिन पूरा आ जाएगा। अब इसको इस तरह के शेप कर लेंगे दोस्तों। फ्रंट मार्किंग होके भी हमारा बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे कट करते हैं। फ्रंट भी हमारा कट के रेडी है। अब हम आपको इसको बैक के ऊपर रख के दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमने ऊपर से बिल्कुल मिला के साइड पे रख दिया है और ये हमारी फ्रंट है, ये हमारी बैक है। बिल्कुल 0.25 इंच वाले मार्जिन पे हमारे आके रुक गई है। यही हमारी इसकी जुड़ाई होगी, यही सब कुछ होगा दोस्तों। वाशकट हमारे कट चुकी है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।